प्रदीप ठाकुर जी, उनका स्वागत करेंगे। पुष्पगुच्छ और शॉल देंगे। असलम भाई, उनका स्वागत कीजिए। हेलो, ये प्रदीप ठाकुर जी है। एसआरए के बारे में ऐसा कोई रूल्स नहीं होगा कि इनको नहीं पता हो। हर रूल्स के बारे में उनको पता है, वो रूल्स के लिए वो बताएंगे। हेलो, उनका सहयोगी मुरुगन जी भी आए, उनको भी पुष्पगुच्छ देके आ जाओ। आप लोग लेडीज लोग करेंगे सब पे। हेलो कदीर भाई, आप इधर स्टेज पे आ जाइए ना। कदीर भाई, नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कुछ जनरल बातें करते हैं। ये सारे उसके नियम्स और ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हमने जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप पे गाली गलौज करना, आपसी मतभेद, इसके लिए नहीं बनाया है। इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे अधिवक्ता यानी एडवोकेट्स हैं और बहुत सारे ऐसे महानुभाव हैं जिनके पास जो भी अनुभव का भंडार है। आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अनीस खान जी, एक ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने मुंबई के अंदर कितने डिपार्टमेंट के अधिकारों को पेनल्टी लगाया है। उनको इस ग्रुप में मैंने निमंत्रण दिया कि सर आइए, कि जो भी हमारे दर्शक हैं जो अपने किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उन्हें थोड़ा हम सहायता करेंगे। अनीस जी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, हमारे ग्रुप से जुड़े। लेकिन हमारे ग्रुप में आप लोग कर क्या रहे हैं? ये जो जागो इंडिया जागो परिवार है, तो ये परिवार की मर्यादा को भंग मत कीजिए। देखिए, ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि मेरे पास बहुत लोग कॉल करते हैं, दिन भर में 100-150 कॉल्स आते हैं। अब मैं सब लोगों को तो ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं 100-150 लोगों से बात करूँ। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि पहले मैं सिर्फ रविवार संडे को मिलता था, लेकिन हमारे जितने दर्शक थे उन्होंने बोला कि सर हमें यहाँ वहाँ भेजते हो, हमें तकलीफ़ होती है, जो भी अपील्स वगैरह जो बनाना है आप बना के दे दीजिए, जो भी हम बाहर टाइपिंग का देते आपको देंगे। अब उसके बाद से हमारे पास लोग आते हैं, मिलने भी आते हैं, अपना काम कराने भी आते हैं। और वहाँ पे एक व्यक्ति नहीं, 5-5, 6-6, 10-10 लोग आते हैं मिलने के लिए। और इसके कारण क्या होता है कि उस समय जो भी कॉल्स आए मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनकी बात समझना चाहता हूँ कि वो उनकी परेशानियाँ क्या हैं। तो आपको थोड़ा मेरी परेशानियों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। यदि आप इस तरह से
आप लोग इस तरह से समझदार हो कि इस तरह से काम करेंगे तो मुझे शायद वो व्हाट्सएप का ग्रुप बंद करना पड़ेगा। फिर आप लोग फ़ोन से बात कीजिए, आके मिलिए, आपके लिए जो उचित होगा आप सोचिए। मैंने हमेशा कहा ये ग्रुप इसलिए बनाया गया है, इसके ऊपर जो भी आपकी समस्याएं हैं वो शेयर कीजिए, जो भी समस्याएं हैं वो शेयर कीजिए। हमारे जो भी यहाँ पे दर्शक हैं वो भी जागरूक हैं, वो भी आपको ज्ञान देंगे, वो भी बताएंगे कि आपको क्या करना है। और कोई जटिल समस्याएं हैं और नहीं तो मैं तो उस चीज़ को मैं देखता हूँ, अगर वो चीज़ बराबर है तो मैं ओके कर देता हूँ, हाँ ठीक है, और नहीं है तो मैं उस पर रिप्लाई करके आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। इस चीज़ को आपको समझना होगा। और ग्रुप के ऊपर इस सारे के अलावा ये गुड मॉर्निंग गुड नाइट, सर इसको बाद में देख लेंगे हम। गुड मॉर्निंग गुड नाइट हम बाद में देख लेंगे, हम मिलेंगे तो हाय हेलो कर लेंगे। ग्रुप पे मत करिए, रिक्वेस्ट है, ग्रुप पे मत कीजिए। ग्रुप पे इस सारे के से संबंधित और आपकी अदर कोई भी प्रॉब्लम से उससे संबंधित प्रश्न और जवाब यही करिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर आपसे, क्योंकि मुझे 2-3 दिनों से बहुत तकलीफ हो रही ये देख के कि ग्रुप पे ये जो भी चीज़ें चल रहे हैं तो शायद मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। अगर मुझे ये चीज़ पता होता था कि ये ऐसा होने वाला है तो मैं ग्रुप बनाता ही नहीं था। कि मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं ग्रुप बनाऊं और यहाँ पे आके लोग गाली गलौज करें। और हमारे यहाँ पे पहली बात तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं हैं। कम से कम उस समय तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई ये परिवार है, परिवार के अंदर हम गाली गलौज करेंगे? ये आप बताइए ना, क्या आप अपने परिवार के अंदर गाली गलौज करेंगे? गलत बात। इस चीज़ को आप समझिए और थोड़ा सा परिवार की मर्यादा को भंग करने की कोशिश ना करें। देखिए मेरा कोई नुकसान नहीं है, मैं अभी भी कहता हूँ मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ना तो मैं ये चैनल बनाया हूँ पैसे कमाने के लिए और ना ही ये ग्रुप बनाया हूँ मैंने पैसे कमाने के लिए। मैंने हमेशा ग्रुप चैनल पे भी यही कहा है कि आप ये मत समझिए कि मैं प्रदीप सिंह ठाकुर सब जानते हैं तो मेरा काम करा के देंगे। लड़ना तो दोस्त आपको है, मैं सिर्फ मार्गदर्शन करूँगा वो भी फ्री में, मेरा कोई चार्ज नहीं। हमारे यहाँ पे जितने लोग भी आए हैं सब संतुष्ट होके गए हैं। कल अभी हमारी महालक्ष्मी प्रभा देवी में जो मीटिंग्स थी दोस्तों, वो मीटिंग 11 बजे मैं घर से निकला, 5 बजे मैं आया, वो भी मेरी विथ फैमिली। लेकिन कल की मीटिंग बहुत ही अच्छी रही। वहाँ पे जो साई अमन सोसाइटी है उस साई अमन सोसाइटी के अंदर लोगों ने अपना एक अपना सर्वसाधारण सभा रखा और उसमें अपना नया चीफ प्रमोटर चुना जो कि कुमार पडियार जी हैं, हमारे दर्शक भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनको वहाँ पे चीफ प्रमोटर मुख्य प्रवर्तक का चुनाव भी हुआ। मैं वो भी वीडियोस डालने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो वीडियोस मैंने मोबाइल पे रिकॉर्डिंग नहीं किया, मैंने वीडियो कैमरे में किया। अब वीडियो कैमरे से अपलोड करना ये मुझे नहीं आता है, इसके लिए वो चीज़ मैंने नहीं किया। लेकिन उसकी जो छोटी क्लिप्स, 1-2 क्लिप्स है जो सम्मान करने वाली, ये सब तो मैं छोटी छोटी क्लिप चाहिए तो इस वीडियो में लगा दूंगा। आप देखिए ज्ञान इंसान को कहाँ तक पहुँचाता है। तो क्या आप नहीं समझते कि आप अगर इस चीज़ में आज हमारे इस परिवार से जागो इंडिया जागो से जुड़े हैं तो ये एक ज्ञान आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाएगा? क्योंकि मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ आपको, इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप इस ज्ञान को समझिए और अपना काम कीजिए, नहीं। मैंने ये हमेशा कहा हूँ कि अगर यदि आप सक्षम हो गए, आप जानकार हो गए तो और दूसरों की मदद कीजिए, जो कि हमारा फ़र्ज़ है। हम भारतीय एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, इंडियंस हैं हम। इस चीज़ को समझिए, हमारी संस्कृति यही है।
हमें आपस में बंटना नहीं है, एक दूसरे को साथ देना है। तो इस चीज़ को समझिए और आप जो भी एक ग्रुप के अंदर वीडियोस वगैरह वगैरह मत डालिए। मुझे सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि मैं वहाँ पे कमेंट्स करता हूँ कि भाई मैं अपनी खुद की वीडियोस भी इस पे नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर हमारी ही वीडियो उठा के उसमें डाल दे रहे हैं। तो गलत है। वीडियोस यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे देखिए, व्हाट्सएप पे नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हाँ इसमें शेयर कीजिए। कोई नई जीआरस आ गए, नई नियम्स आए, हो सकता मुझे नहीं पता, मैं भी उससे अनभिज्ञ हूँ, तो मुझे भी जानकारी आप दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा मैं पूरा जानकार हूँ, पूरा एसआरए मैं एसआरए के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ सर। मैं कुछ नहीं जानता हूँ एसआरए के बारे में। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी जीवनी है इस सारे से लड़ते हुए, उस जीवनी को मैं आपके सामने प्रदर्शित करता हूँ। अब उसी जीवनी में से आपको सीखने का अवसर मिलता है कि कानून क्या, नियम क्या। यदि आप इस चीज़ में एक्सपर्ट होते तो मेरा कोई श्रेय नहीं है कि मैंने कोई श्रेय लिया या जागो इंडिया जागो का श्रेय, कोई श्रेय नहीं है। ये आपकी काबिलियत है, आपकी मेहनत होगी। देखिए हमारे घरों का सवाल है, हमारे घरों का सवाल है। इसके लिए थोड़ा सा आपको गंभीर होना पड़ेगा और इस ग्रुप पे इस तरह की कोई भी हरकत ना हो, इस विषय में ध्यान दीजिए। क्योंकि दोस्तों आज समय क्या है, आज समय क्या, आज माहौल क्या है, उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ को समझिए। यदि आप जागरूक नहीं बनेंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भैया अपने काम धंधे छोड़ के मेरी वीडियो देखिए, मत देखिए ना। समय मिले तो देखिए, नहीं तो मत देखिए, छोड़ दीजिए। लेकिन रूल्स मतलब रूल्स। यूट्यूब पे भी रूल्स और यहाँ पे भी रूल्स। आपको पता है यूट्यूब के अंदर एक मेरी वीडियोस अगर गलत चली जाएगी तो मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कानून बनाया। और व्हाट्सएप पे ये जो चल रहा है, तो क्या उस पर कानून बनाना ज़रूरी नहीं है? तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ अपने सभी दोस्तों से कि भाई ये जो यहाँ पे जो हमारे जागो इंडिया जागो परिवार से जुड़े हैं ना, एक सिर्फ मुंबई से नहीं है, में थाने, पुणे, पिंपरी, चिंचवड़ यहाँ तक के लोग हैं। तो आप थोड़ा सा इस विषय में सीरियस होइए, एक परिवार बन के रहिए, परिवार बन के चलिए। अन्यथा मुझे वही करना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। मैं ग्रुप डिलीट कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ना मुझे कोई कमाने का जरिया मैं ढूंढ रहा हूँ, ना मुझे कोई कमाने की इच्छा है इस अवेयरनेस से। ये जो भी चीज़ मुझे मिली है ये गॉड गिफ्टेड है, क्या है मुझे नहीं पता। मैंने इस चीज़ को व्यापार नहीं बनाया है, मैं इस चीज़ को लोगों में बांटना चाहता हूँ। अब आपको अच्छी लगती है तो उस चीज़ को लीजिए, नहीं अच्छी लगती इग्नोर कर दीजिए। मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं जो बता रहा हूँ वही सही है, कभी नहीं। मैं हमेशा आप लोगों को मैंने कहा कि आप लोग नसीब वाले हो, आप लोग नसीब वाले हो कि आज कितने ऐसे लोग हैं अवेयरनेस चैनल वाले जो शेषसारी के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मुकेश सिंह जी है, मुकेश सिंह ठाकुर, सर्वेश सिंह जी है, और कितने एडवोकेट्स और कितने लोग आज अवेयरनेस बता रहे हैं कि भैया आपके साथ क्या हो सकता है अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा गंभीरता से नहीं लिए तो। दोस्तों घरों का सवाल है, दूसरा कोई मैटर होता तो मैं वीडियोस नहीं बनाता था। आज मुझे चिंता है उन लोगों की जो लोग अपात्र हो जाते हैं सिर्फ एक
चीज़ की वजह से, वो है मतदार यादी में झोपड़ा क्रमांक सेम आना। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, न सरकार ध्यान दे रही है, न प्रशासन ध्यान दे रहा है, न अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, न बिल्डर ध्यान दे रहा है, न सोसाइटी ध्यान दे रही है। अरे भाई, कितनी बार तो बता चुका हूँ मैं कि भैया उस आदमी का सर्वे पावती है, लाइट बिल है, वोटिंग कार्ड है। अब झोपड़ा नंबर उसके ऊपर कब डाला गया है किसी को नहीं पता। आज मैंने उस विषय में एक आरटीआई पुटअप किया है। मुंबई जो इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में एक आरटीआई पुटअप किया हूँ मैंने, जो हेड ऑफिस है बांद्रा में 9th फ्लोर पे। और मैंने पूछा हूँ कि भाई ये हट नंबर कब डाला गया, उसका मेरे को साल बताइए, और इसके बाद कब कब इसके अंदर मॉडिफाई किया है वो सब ईयर दीजिए मुझे। दोस्तों, किसके लिए कर रहा हूँ मैं, किसके लिए कर रहा हूँ ये बताइए। ये हम हमारे भाइयों के लिए कर रहे हैं जो परेशान है इस एसआरए नामक एक अतिक्रमण करने वाले दानों से, जो हमारे घरों का अतिक्रमण कर रहा है किसी न किसी बहाने, किसी न किसी बहाने। तो आपको भी समझना चाहिए कि आप भी जागरूक बनिए लोगों के लिए। अगर आप स्वार्थ, आपके पास समय नहीं है तो मत कीजिए, मत कीजिए। मेरे पास जब भी समय रहेगा मैं लोगों के लिए ही आवाज़ उठाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या आगे होने वाला है, क्या होगा। मैं यही चाहता हूं कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, मेरे पास कॉल करता है, मैं वो सजेशन दूं जो सरकार ने बनाया है। अब बहुत सारे लोगों को मुझे सजेशन देते समय भी अंदर से बहुत फील होता है कि भाई क्या बताऊं इनको। अभी कल ही हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने व्हाट्सएप किया था, शायद ग्रुप पे किया था या पर्सनल किया था, मुझे ध्यान में नहीं है। मैंने उनको बताया कि भाई देखिए, पहली बात तो आपके डॉक्यूमेंट जो है वो 2011 के बाद के हैं। ऊपर से आपके घर 1+1, नीचे पिताजी का, ऊपर आपका। उसके लिए सरकार का कोई नियम ही नहीं बना। मैं क्या बताऊं आपको। वो बोले मैं वकील लूँगा। मैंने सर आपकी मर्जी, मैं उसके बारे में कुछ सलाह नहीं दे पाऊंगा। मैंने एक ही वर्ड बोला, जब नियम नहीं तो वो काम नहीं होगा। आप कहीं भी जाइए, कोर्ट में जाइए, कहीं जाइए, 1+1 का कोई जीआर नहीं आया। आज हमारे यहाँ पे मुंबई के अंदर में कितने से लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट 1960 के पहले के हैं, जो 1+1 रहे हैं। 1960 में तो स्लम एक्ट था ही नहीं, और आज उनको स्लम करार करके उन्हें बेघर किया जा रहा है। जहां हमारी केंद्र सरकार ये कहती है कि हर परिवार को मुझे घर देना है, तो सर हर परिवार को घर देने की बजाय बेघर क्यों कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी आप ही की जॉइंट सरकार है ना, तो उनसे पूछिए कि भैया इनको बेघर क्यों कर रहे हैं। इनके घर थे 1960 के पुरावे हैं, और आप बोलते हो कि भैया आप ऊपर रहते थे। सॉरी। तो इस चीज़ को समझिए, ये समय कभी भी आ सकता है किसी के ऊपर, तो उससे सचेत अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। अपनी एसआरए के विषय में या गवर्नमेंट स्कीम का जो भी प्रॉब्लम्स है, हम देखिए एसआरए की बात करते हैं, म्हाडा में भी एसआरए है, और एसआरए के विषय में जो भी जानकारी होती है मैं देता हूँ। अगर उसमें से कोई जानकारियाँ गलत भी निकल गई तो आप मुझे बताइए ना, तो मैं सीखूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि हम जब कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं और एक एडवोकेट कंप्लेंट फाइल करते हैं तो बहुत फ़र्क होता है। अभी हमारे महेंद्र जी यादव हैं, उन्होंने एक कॉपी मुझे भेजा था, उनके इलाके की है, ठीक है। उन्होंने एडवोकेट के लेटर हेड पे वहाँ पे डिविजनल स्पेसेस का मैटर था डाला था, लेकिन मैंने कॉपी पढ़ा,
उस कॉपी पढ़ने में मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ तो एमसीएस एक्ट में नहीं है। मैंने सर्च किया, सर्च करने के बाद भी उसका डेफिनेशन अलग लग रहा है, क्या अलग लग रहा है। ये डेफिनेशन जो उनके एडवोकेट ने वहाँ पे डाला है वो डेफिनेशन एक्ट में है ही नहीं। तो इसके लिए मैंने जो कंप्लेंट फाइल किया उसमें वो चीज़ नहीं डाला। महेंद्र जी, अब बुरा मत मानिए, लेकिन कारण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एडवोकेट से कोई नहीं पूछेगा कि आपने क्यों लिखा। आपसे और हमसे अधिकारी पूछेंगे भैया एक्ट बताओ मुझे, तो क्या करेंगे आप, कहाँ लिखा है। क्योंकि ये बात शायद आप नहीं जानते, लेकिन मेरे साथ बहुत बात गुजर चुकी, अभी भी चलता है, अभी भी चलता है। इसीलिए मैं बाकायदा एविडेंस लेके चलता हूँ, तब मैं सक्सेस होता हूँ। ऐसे कोई किसी ने लिख दिया, मैं उसकी तहकीकात करता हूँ कि कितना सत्य है, तब मैं डालता हूँ। ठीक है, एडवोकेट ने डाला, वहाँ पे काम हुआ, वैसे भी होगा। ये जो मैंने मैटर डाला उस पर भी होगा, निकालना ही पड़ेगा, उनको करना ही पड़ेगा। तो वहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि एक समुदाय, एक समाज का मामला है, करना पड़ेगा। लेकिन कभी भी कोई भी कंप्लेंट आप करते हैं या कोई भी लिखते, पहले एक बात देख लीजिए, जो आप लिख रहे हैं क्या वो हकीकत में कानून है या नहीं है। यदि कहीं चीज़ ऐसी आ गई तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि मुझे हाई पावर कमेटी तक बोला गया है कि भाई अब बताइए ये चीज़ है क्या। बोला है ना सर, ये देखिए, ये देखिए। जब देखने के बाद सामने समझता है कि हाँ भाई है, तो फर्क पड़ता है। अब एक किस्सा है महानगर पालिका का। उस समय महाराष्ट्र डिले इन डिस्चार्ज ड्यूटी एक्ट जो बना है, महाराष्ट्र प्रिवेंशन डिले इन डिस्चार्ज ड्यूटी 2005 बना था। हम उस पर एक्टिवेशन कर रहे थे। एक दिन वार्ड ऑफिसर ने मुझे टोक दिया, ठाकुर जी ये जो एक्ट आप लगा रहे हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। एंड वी आर नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, यू आर द बीएमसी एम्प्लॉय। हम बीएमसी एम्प्लॉय है, हम पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन हम बीएमसी के एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है। तो ये एक गवर्नमेंट सर्वेंट की दिया है, हमारे लिए नहीं दिया है। मैंने बोला सर एक्ट तो सेम है ना, एक्ट तो सेम है ना। बोले हाँ। तो ठीक है सर, ये कॉपी लीजिए। अब उसमें क्या हुआ था, इस मसले में प्रॉब्लम्स यही आ रहे थे सबको। महेंद्र जी मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये समझने वाली बात है। यही प्रॉब्लम पूरे महाराष्ट्र में हो रही थी। उसके ऊपर आवाज़ उठी कि भाई ये एक तो बीएमसी वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तब जाके उसमें 2011 में अमेंडमेंट हुआ, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए निकाला गया कि इनके अंदर जो भी है एमएमसी एक्ट 64B में कार्रवाई किया जाए। समझ गया कि नहीं। जैसे महाराष्ट्र डिले इन डिस्चार्ज ड्यूटी के अंदर सेक्शन 10 है, वैसे इसमें एमएमसी एक्ट में दिया गया कि भैया इनको सेक्शन 64B ऑफ एमएमसी एक्ट में इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। फर्क पड़ता है। लेकिन मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, वो असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर थे, बाद में शायद डीएमसी तक गए थे। उन्होंने कहा ठाकुर जी आपकी यही चीज़ अच्छी लगती, हर तैयारी करके रखते हैं। बोला सर क्या करूं, करना पड़ता है, मुझे मालूम है क्वेश्चन आएगा। तो इसके लिए बोलता हूँ महेंद्र जी, एडवोकेट से कोई नहीं पूछेगा, हमसे सब पूछेंगे कि कभी भी कंप्लेंट में कोई ऐसी चीज़ मत डालिए जो वास्तविकता में है ही नहीं। उसको बोलेंगे आफ्टर थॉट स्टेटमेंट, आपकी सोची समझी ये चीज़ लिखी गई है। मैंने आपको कमेंट भी किया था कि वकील साहब को बोलिए ये जो लिखा हुआ है वो एक्ट की कॉपी भेजिए। 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ मैंने पूरा पढ़ा, उसमें नहीं है। अब उन्होंने कहाँ से लिखा है मुझे नहीं, अगर वो कॉपी मेरे पास आएगी तो मैं समझूंगा पक्का है। लेकिन मैंने 154B ये पूरा पढ़ा, पूरा 150B1 B2 सब देखा, कहीं नहीं है। तो इसके लिए
आपने बोला था ना आप ही पुटअप करके डाल दीजिए, मैं नहीं कर सकता। जो चीज़ नहीं है वो चीज़ मैं मेरे कंप्लेंट या ग्रीवेंसेस में नहीं डाल सकता हूँ, कल मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो चीज़ है उस चीज़ का इस्तेमाल करो। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए आप भी। और मैं जो भी क्लिप है, मेरी छोटी सी क्लिप है, देखिएगा, जिसके अंदर वहाँ पे जो हमारे पडियार साहब हैं, कुमार पडियार साहब, उन्होंने हमें जो निमंत्रण दिया था, हमारा जो सत्कार किया है, वो क्लिप मैं आपको लगा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक समय आपके साथ ऐसे आए कि आपको लोग बुलाएं इस जागरूकता के तहत। और हमारे मित्र मुरुगन जी जो वर्ली में रहते हैं, उनको भी मैंने बुलाया था मेरी सपोर्ट के लिए कि भाई आप आ जाइए, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिलेगा। वो भी आए थे, उनका भी सत्कार हुआ है। तो दोस्तों समझिए, ये जो माध्यम मिल रहा है उस माध्यम को गलत मत साबित कीजिए। ग्रुप है, ग्रुप के अंदर सिर्फ आपकी समस्याएं डालिए, समस्याओं का जो भी जवाब होगा वो आपको मिलेगा। हमारे जितने जो महानुभाव बैठे हैं, एडवोकेट से लेके और जो बैठे, अभी मैंने आपको बताया था राजकुमार जी हैं, जो हम लोग साथ में ही सोसाइटी एक्ट में काम करते हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा सोसाइटी एक्ट में एक्सपर्ट, मुझसे ज़्यादा मतलब मैं उनके सामने 10% हूँ, सिर्फ 10% ही हूँ मैं। सोसाइटी एक्ट का मुझे उतना नॉलेज नहीं है। मैं सोसाइटी एक्ट में अब इंटर मारा हूँ, मेरे ख्याल से 6 महीना साल भर हुआ, उतना मैं जानकार नहीं हूँ सोसाइटी एक्ट में। लेकिन राजकुमार जी उसके अंदर सोसाइटी एक्ट में ही काम करते हुए आए, उनको भरपूर नॉलेज है। इसके लिए मैंने उनसे पूछा कि भाई ग्रुप में आपको इंटर करूँ क्या? उन्होंने बोला मुझे कर दीजिए। तो आपको जो भी सोसाइटी का प्रॉब्लम है, राजकुमार जी से बात कीजिए, आप उसमें डालिए, राजकुमार जी मुझे आपसे सलाह करनी है, मुझे एडवाइस दीजिए, देंगे वो। अनीस खान जी हैं, इतने बड़े आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, कम से कम थोड़ा तो सम्मान कीजिए सर। मैं उनको सम्मान देता हूँ कि मेरे समय की हैं, शायद हमारी मुलाकात उस समय नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो भी सुरेश जोशी और रावण तिवारी के समय जो पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे, उनके समय से ही है। लेकिन हमारी मुलाकात दुर्भाग्य से नहीं हो पाई थी, लेकिन अब हो गई है। मैं भी गाइडेंस लेता हूँ उनसे आरटीआई में, ऐसी बात नहीं है कि मैं आरटीआई जानता हूँ तो मैं भी लेता हूँ। भाई मैं अपने आप को कंफर्म करता हूँ क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ। तो इस चीज़ को कंफर्मेशन करना चाहिए। ईगो प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है, ईगो मन में मत लाइए। आप समझिए, आपको पता है तो भी ज्ञान ऐसा है कि जितना भी सीखो कम होता है। मेरे बारे में एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों, जो आज खुले रूप से मैं बता रहा हूँ, बाकी मेरे जो मित्र सब जानते हैं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये बदले मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे बहुत लोग बोलते सर आप एडवोकेट हैं क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं यहाँ से सिर्फ एसएससी, वो भी एसएससी फेल हूँ मैं, मुंबई से। इसके लिए मैं कहता हूँ ना, ये जो नॉलेज जो भी है, ये शायद हो सकता है गॉड गिफ्टेड है, क्या है मुझे नहीं पता। और मेरे पास आया, मैं लोगों को बांट रहा हूँ, निस्वार्थ निःशुल्क। अब आप समझिए, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये गंदगी मत फैलाइए, रिक्वेस्ट है। क्योंकि हमारे ग्रुप पे छोटे मोटे लोग नहीं, डॉक्टर्स भी हैं उसके अंदर, महिलाएं भी हैं, और महिलाओं को सम्मान देना हमारे देश में प्राथमिकता है, ये ध्यान रखिए। इसलिए कोई भी अनर्गल चीज़ें, कुछ भी वहाँ पे गाली गलौज वाली वीडियोस कोई मत डालिएगा, मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियोस लंबी हो रही है, देखिए छोटी सी क्लिप है 1 मिनट की, ये आपके दिमाग में आएगा कि शायद ये जागो इंडिया जागो के माध्यम से एक दिन हमारे साथ भी ये सम्मान हमें भी मिलेगा। आज जो हमारे मित्र थे मुरुगन जी ने वहाँ पे बोला कि आज ये जो सम्मान मिला है ना, इससे बड़ा सम्मान मुझे और क्या चाहिए। ये सम्मान, ये हमारे सर की वजह से, जो हमारे सर बैठे हैं सर, उनकी वजह से आज ये सम्मान तक मुझे मिला है। मुरुगन जी भी है इस
जागो इंडिया जागो में ग्रुप में, और हुआ 27-28 साल से लड़ रहे सर, 27-28 साल से कम समय नहीं होता है। तो इसके लिए समझता हूँ, मैं बताता हूँ कि हमारे ग्रुप में एक महानुभाव बैठे हैं जो आपको गाइडेंस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं क्या करना है क्या नहीं। इसके लिए ग्रुप है, मुझे आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप कमेंट करेंगे, आपको 50 जन आपको एडवाइस दे देंगे उसके अंदर। देखिए सर, गंदगी मत फैले प्लीज़। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में, और देखिए हमारी जो क्लिप है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।